हेलो एवरीवन। पैसा, धन, मनी एक ऐसा चीज़ है जो आज तक किसी की भी नहीं हुई, लेकिन एक भिखारी से लेकर एक बिलियनियर तक सब उसको पाना चाहते हैं। ये बस एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये एक बेइंतहा नशा है जो हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल डाला। ये पैसा ही तो था जो जंगलों में रहने वाले हम इंसानों को ये गगनचुंबी इमारतों पर रहने पे मजबूर कर दिया, हमें उसी की ही गुलाम बना दिया। आखिर उसमें इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कब, कैसे और क्यों बना? क्या चीज़ है ये पैसा? व्हाट इज़ द मनी? मनी यानी पैसा एक बस कागज़ का टुकड़ा जो खुद का कोई कीमत नहीं, लेकिन ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताती है। इंसान दिन रात इसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ ले सके जो उनके पास है। फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सके, और इस तरह ये पैसा पूरी दुनिया में घूमता रहता है। क्या आप जानते हो हमारे पूरी दुनिया में कितना पैसा है जो बस नज़र आता है, यानी फिजिकल करेंसी? तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर यानी 3000 लाख करोड़ रुपीज़। बस इतना ही नहीं, जो नज़र नहीं आता वो है 1300 ट्रिलियन डॉलर यानी 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर। आप समझ सकते हो, द पावरफुल मनी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। आखिर ये इतने सारे पैसे बना कैसे? इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो चलिए फैक्टवेरी के साथ एक ऐसी सफ़र में जो आप सोचे नहीं होंगे। सोना, चांदी, पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। आखिर कैसे ये एक ऐसी जुबानी बन गई जो दुनिया का हर इंसान पाना चाहता है? आखिर कैसे ये इंसानों को गुलाम बना लिया? This is the time-lapse story of the money. तो आइए, आज से 17,000 साल पहले, जब दुनिया में पैसे की कोई नामो निशान भी नहीं था, 15,000 BC, ये वो वक्त था जो इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। तब उनके पास एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। बट शिकार करना एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन नहीं मिलता, लेकिन भूख तो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही था जो एक कबीले को दूसरे कबीलों से कुछ लेने और देने पे मजबूर कर दिया था, और इसी तरह बार्टर सिस्टम का जन्म हुआ, यानी लेन देन प्रथा। कहा जाता है कि ये बार्टर सिस्टम का शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया ट्राइब ने ही शुरू की थी। मेसोपोटामिया साउथ ईस्ट एशिया की एक प्रांत को ही बोला जाता था, जहां आज इराक है। यहीं पे मेसोपोटामिया ट्राइब रहते थे। बार्टर सिस्टम इंसान को बदल दिया, जिसके वजह से हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगे। वक्त बीतता गया और 1000 सालों के बाद जब इंसान आबादी बढ़ती गई, तब वो शिकार के सिवा खेती बाड़ी करने लगे। खाने पीने के अलावा बहुत ऐसी चीज़ बनाने लगे जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तब बार्टर सिस्टम की कमी देखने को मिला, और ये बदल के बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग का रूप लिया, जिससे कोई भी अपने सामान को देकर अपने मनपसंद सामान ले पाया। इतनी सारे लोगों से ट्रेडिंग करने पे ये याद रखना मुश्किल हो गया कि किससे कौन सी सामान लेनी है और किससे कौन सी चीज़ देनी है। इसको याद रखने के लिए एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुआ और इंसान लिखना शुरू किया, यानी अकाउंटिंग की शुरुआत। फिर भी बार्टर सिस्टम का मसला ख़त्म नहीं हुआ और भी ये उलझता गया। जैसे कि ट्रेड करने के लिए दोनों ट्रेडर्स की आपसी सहमत होना बहुत ज़रूरी था, यानी तुम्हें तो मेरी चीज़ चाहिए था, लेकिन आपके पास जो सामान है वो मुझे नहीं चाहिए, जिससे मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। जहाँ ज़रूरत पड़ी एक बदलाव का। 2500 BC जहाँ जन्म लिया पैसा। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हो, ये है कमोडिटी मनी,
जहां हर वैल्यूएबल और नायाब चीज़ को पैसे मान लेना, जिससे हर कोई ट्रेड या बिजनेस कर पाए, यानी फूड, गाय भैंस, बकरी, हथियार, तीर तलवार, जानवर की खाल, टबाको, अल्कोहल, सोल्ट, कौरी सेल्स वगैरह वगैरह। यहाँ तक तो इंसानी गुलामों को पैसे देकर ट्रेड किया गया, जो उस समय आम बात थी। मानो जैसे कम्युनिटी मनी ट्रेडिंग के साथ इंसानों की ज़िंदगी आसान कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी समस्या की शुरुआत होने लगी, यानी इस बात का पता कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया कि हमारे पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि हर कम्युनिटी मनी एक अलग कीमत रखती थी। अब इंसान को ऐसे लगने लगा कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कोई ख़ास और संतुलित कीमत हो, जो ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि खाना, जानवर या अल्कोहल जैसी चीज़ तो वक्त के साथ ख़राब हो जाती है। ये शुरुआत है 600 BC। आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुआ मेटालिक मनी की, जहां गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर ऐसी नायाब सिक्के बनाया गया जिस पर शेर और बैल बना होता था। यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टार्टर, द फर्स्ट एंशिएंट कॉइन, जिसके बाद सिक्कों की जैसे बारिश होने लग गई। हर किंगडम में बादशाहों ने अपने नाम पे सिक्के बनाने शुरू कर दी, जिससे हर कोई सिक्के इस्तेमाल करने लगे। बट देखा जाए तो ये मेटालिक मनी भी तो एक कमोडिटी मनी है, यानी सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, लेकिन सिक्के अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो इसकी सबसे बड़ी कमी सामने आता है, जैसे कि गिनती करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना, और उसके साथ साथ चोरी, लूट मार की खतरा भी बढ़ गया। ये शुरुआत है 1279। मंगोलियन चाइना की शहंशाह और जंगीज खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी पेड़ की छाल से दुनिया का सबसे पहली पेपर मनी को बनाया। यहाँ एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबॉडी लव्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की करना और आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन बदलना नहीं चाहता है। और ये हुआ पेपर मनी के साथ। लोग ये बदलाव वाले पेपर मनी को नापसंद करने लगे। आखिर उस वक्त क्यों ना करें, क्योंकि कुबला खान ट्रेडर्स को उनकी कीमती चमकती हीरे के बदले बस एक कागज़ का टुकड़ा दे देता था, और जो मना करता था उसको मौत की नींद में सुला देता था। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, लेकिन उस वक्त इसको IOU बोलते थे, यानी मैं आपकी कर्जदार हूँ, आप अभी ये कागज़ के टुकड़े को ले जाओ और अपने हिसाब से बाद में इसको देकर अपने सोने की सिक्के ले जाना। और ये आइडिया चाइना के बाहर हर जगह पे फैलने लगा, जिसे जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोक पाना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी के वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स पूरे जोर पकड़ ली, और IOU यानी पेपर मनी हर किसी के पास होने लगी। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसे की प्यासी थे। वो लोगों से उनके सोने के सिक्के के बदले अपने बनाए हुए IOU पेपर देने लगे, और ये पेपर मनी वो जितना चाहे छाप सकते थे, जो एक बड़ा गलती था। जो लोगों को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो अपने कीमती सोना या सिक्के देकर ये पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उनके ये सिक्के चोरी हो जाने का डर रहता था। और आप जानते हो कि बैंक्स पैसे कैसे कमाता है, पैसे उधार देकर। जहाँ एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास इतनी पेपर मनी हो गया जितनी कि बैंक के पास सिक्के नहीं थी, जो उनको वापस सिक्के या सोना लौटा सके, जिससे दुनिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बैंक क्राइसिस हो गया, और लोगों को बैंक से भरोसा उठ गया। ये शुरुआत दौर है सन 1816। ब्रिटेन काफ़ी तरक्की पे था और एक नया लॉ सामने लाया कि हमारे पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा हम उतना ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और बैंक एक लिमिट तक कर्ज दे सके। और यहाँ आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर की देशों से इतनी सोना लेकर अपने देश में क्यों ले जाता था। जहाँ ये लॉ इतनी कारीगर था कि सारे देश ये फॉलो करने लगे, और देखते देखते फाइनली 1900 शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से बिल्कुल तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दिन पैसे की शुरुआत हुआ था, ये अपने साथ एक ऐसी नशा का भूख को ले आया
जिससे बच पाना नामुमकिन था। ये पैसा जितना हो भी कम लगता है और इंसान ये आस में हमेशा रहता है कि थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। मुल्क में पैसा ज़्यादा होता है तो होता है इन्फ्लेशन, जो देश के लिए खतरनाक है, और वैसे ही पैसे कम होता है तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सन 1930 में यूएसए में काफ़ी मंदी चल रहा था, क्योंकि वहाँ की कई सारे कंपनीज और बिजनेस ठप हो गई, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से सैलरी नहीं दे पाए। तब लोगों के पास ना ही पैसे था ना ही नौकरी। उससे देश डिफ्लेशन में चला गया और इकोनॉमी क्राइसिस हो गया। इसका हल निकालते हुए उस समय यूएसए का मौजूदा प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1933 में डॉलर और गोल्ड की रिश्ता को ख़त्म कर दिया। बस बच गया तो ये पेपर मनी, जिससे बैंक के पास वो पुराने ताकत वापस आ गई, जिसका फ़ायदा उठाना उनको अच्छे से आता था, यानी नोट छापना। और ज़्यादा पैसे हो जाने से क्या हो जाता है ये तो आप जानते ही होंगे, इन्फ्लेशन, जिस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक बनाया, जो पैसे पे पूरी कंट्रोल करता है, जिसे देश में ना ज़रूरत से ज़्यादा पैसे होगा ना कम। पहले जिस पेपर मनी एक IOU था, जिसके बदले ये कुछ गोल्ड की कीमत रखता था, अब बस ये एक कागज़ का टुकड़ा बन गया। बस यही है, इसकी खुद में कुछ भी वैल्यू नहीं रहा। इट्स जस्ट ए वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। एंड फाइनली ये बन गया फिएट मनी। क्या आप समझते हो डॉलर ही है फिएट मनी? नो, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है सारे बन चुके हैं फिएट मनी। ऑल दीज पीस ऑफ पेपर आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और एनी फिजिकल कमोडिटी। अगर ये कागज़ का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इसके बदले सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें ये यकीन है बस इसके बदले हमें कुछ मिलेगा, जो हमारे देश और बैंक ने ये यकीन दिलवाया है। और जिस दिन ये दोनों मुंह मोड़ लेंगे, ये पैसे किसी काम का नहीं, जिसके लिए हम पागल हो जाते हैं। आपके वॉलेट, बैंक्स, लॉकर्स में जो पड़ा है वो बस एक भरोसा है। मैं मानता हूँ पेपर मनी ने हमारे बहुत सारे मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसको आसानी से गिन सकते हैं, ले जा सकते हैं और रख सकते हैं। बट आज की रफ्तार भरी दुनिया में पेपर मनी को भी बदलना था, वो भी काफ़ी स्पीड से। पेपर मनी को आसानी से ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो काफ़ी वक्त लगता है। यहाँ ज़रूरत पड़ी एक ऐसी चीज़ की जिससे हम पैसे को कुछ नानो सेकंड में दूसरे को ट्रांसफ़र कर सके। तब 1980 में लॉन्च हुआ डिजिटल मनी यानी ई मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में, ना चोरी होने का डर, ना गिनने की ज़रूरत। और तो और इसमें बैंक्स को मनी प्रिंटिंग में भी बचत। बस कंप्यूटर पे कुछ नंबर टाइप किया और पैसे बन गया। सच ये है कि अब स्पीड की दुनिया में हम ये डिजिटल मनी के अलावा रह पाना मुश्किल है। हम घर बैठे बैठे एक क्लिक पर हर चीज़ खरीद सकते हैं। ई मनी दुनिया की एक कोने से लेकर किसी भी कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। बट डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, जिसके बारे में आप आए दिन सुनते होंगे। ये सारे के बावजूद बस एक बार पीछे मुड़ के देखो ज़रा इस दुनिया को, जो कुछ हजार सालों में हमारी दुनिया कितनी तरक्की कर ली। हम सोने चांदी की सिक्कों से लेकर ऐसे डिजिटल मनी पे आ गए जो नज़र नहीं आता। हम ये पैसे को हमारे फ़ायदे के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस हमें इसका नुकसान भी भुगतना होगा। हम पूरा महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाते हैं, और महीने के अंत में हमें क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़े या मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आने वाली चंद नंबर्स। हमें यहाँ समझना होगा दुनिया पैसे पे नहीं भरोसे पे चलती है। लेकिन आज की ज़माने में ये भरोसा शब्द एक मजाक है, और ये भरोसे की मनी एक धोखा है। हम करें तो क्या करें? खुद की और फैमिली की पेट जो भरना है। आई एग्री, मनी इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट हमें सबसे पहले ज़िंदगी की असली पैसे को समझना होगा, जो वक्त के साथ हमेशा बढ़े बल्कि ना घटे। वो हमारे लाइफ का असली पैसा है। क्या आप जानते हो हमारा पूरी दुनिया में जितनी भी पैसा है, अगर सारा का सारा पैसे हर इंसानों में
बराबर के हिस्से में बांट दिया जाए तो वो पैसा वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को अच्छे से समझते हैं, उससे बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे उनके लिए काम करता है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आपको पता चलेगा कि पैसे बस कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ बिलीव। और ये पैसे से बढ़ के अगर कुछ है तो ये है आपके ज्ञान और टाइम। अफसोस ये समझना बहुत ही मुश्किल है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, नॉट जस्ट मनी, इट्स एवरीथिंग। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। इट्स मस्ट अप्रिशिएट मी। So please subscribe the channel and press the bell icon. Next interesting video surely looking different. Thanks for watching. Take care.